हेलो भाई लोगों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग, मेरे भाई लोग बढ़िया होंगे और मजे होंगे। आज मैं लेके आता हूँ 12th क्लास का 10वां चैप्टर, वेक्टर अलजेब्रा, यानी सदिश बीजगणित। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जो वीडियो है ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की है। मैं लिख के भी लाया हूँ, इंग्लिश हिंदी में दोनों में। आपको चाहे कौन सा मीडियम के हो, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें सबसे बेसिक हम जब शुरू करेंगे, इसमें मैं 10.1 जो है 10.1 एक्सरसाइज में पूरी कंप्लीट करूंगा, क्योंकि पांच ही तो इसमें क्वेश्चन है। अपने अंगुलियों अंगुलियों पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ज्यादा महत्वपूर्ण इसका बेसिक रहेगा इस वीडियो में, है ना। ज्यादा ध्यान बेसिक से, हम बेसिक से 10.8 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम ही सदिश है। वैसे ये चैप्टर आपने 11th क्लास में जो है आपने पढ़ लिया है, फिजिक्स में ही, ठीक है। सदिश आपने पढ़ा होगा, वेक्टर, है ना। तो बस वो ही है, लेकिन यहाँ पे ये डिटेल है थोड़ा, है ना। इसका डिटेल हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। सदिश का बीज गणित पढ़ेंगे हम, है ना, वेक्टर अलजेब्रा। तो इसका जब हम सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं, ये आपको बाद में बताऊंगा। बेसिक जब इसका बात करते हैं तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि दो राशियां होती है। राशियां माने हमने फिजिक्स में पढ़ा है, हाइट हो गई, दूरी हो गई, है ना, चाल हो गई, वेग हो गई, त्वरण इत्यादि, है ना, करंट, और ये सब राशियां हो गई। तो राशियों को दो भागों में बांटा जाता है सामान्यतः। दो भाग, एक होती है सदिश राशियां, एक होती है अदिश राशियां, ठीक है। तो सदिश अदिश में क्या अंतर होता है? जिस राशि में खाली एक छोटा सा परिमाण दिया जाता है कि ये 5 मीटर लंबाई है, ठीक है, ये 5 फुट का आदमी है। तो जिस राशि में खाली एक परिमाण दिया जाता है वो तो होती है अदिश। अदिश, दिश मतलब दिशा, जिसमें कोई दिशा का लेन देन ही नहीं हो, खाली एक परिमाण हो, वो अदिश राशि है। लेकिन जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी जाए, जैसे वेग। वेग क्या होता है? चाल, यदि चाल में कोई डायरेक्शन बता दी जाए तो वेग, वो वेग कहलाता है कि इस स्पीड से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो ये वेग कहलाता है, ठीक है। तो जिसके साथ में दिशा आ जाए, पर जिस राशि के परिमाण के साथ में दिशा आ जाए, तो वो सदिश राशि कहलाती है। सदिश मतलब दिशा, ठीक है। ये बेसिक से इसका अंतर हो गया। तो हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, दिशा, सदिश और अदिश को। जैसे मैंने कहा कि कोई आदमी है, ठीक है, ये जनरल समझ लो कि कोई आदमी है, जैसे ये आदमी है अपना, ठीक है। इस आदमी की लंबाई 1.5 मीटर है। कितनी? 1.5 मीटर। अब इसमें हमें डायरेक्ट आंसर बता रहा है, एक डायरेक्ट एक परिमाण बता रहा है कि उसकी 1.5 मीटर लंबाई है। इसमें कोई दिशा का लेन देन नहीं है। ऐसे तो नहीं कह सकते ना उत्तर में है 1.5 मीटर, उत्तर में लंबाई है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इसमें दिशा ही नहीं है ना। 1.5 मीटर है तो है, इसमें दिशा का कोई लेन देन नहीं है। तो ऐसी राशियां अदिश राशि कहलाती है। और अगर मैं कह दूं कि एक फुटबॉल है, अब एनसीईआरटी से ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि एक फुटबॉल प्लेयर है, बढ़िया टोपी पहनाएंगे इसको, एक फुटबॉल प्लेयर है ना। ये हमारा एक फुटबॉल प्लेयर है। अब इस प्लेयर को फुटबॉल अगले प्लेयर तक पहुंचा नहीं। अब डायग्राम यार जल्दी से बनाते हैं। इस फुटबॉल प्लेयर को अगले प्लेयर तक हमें, हम इसको फुटबॉल पहुंचानी है, इसको पास करनी है। इस प्लेयर को ये फुटबॉल इसको पास करनी है, तो ये कितना फोर्स लगाएगा? और खाली फोर्स से नहीं पार पड़ेगी, इसको डायरेक्शन में भी लगाना पड़ेगा। इसकी दिशा में, जिस तरफ ये बंदा खड़ा है उस दिशा में उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, इस पर वार करना पड़ेगा, ठीक है ना। पैर से किक मारनी पड़ेगी इसको, तब ये उसके पास जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक तो फोर्स, एक तो परिमाण भी आ गया, फोर्स कितना लगाना है, 5 न्यूटन, ये वगैरह वगैरह, एक परिमाण भी है। लेकिन इसको डायरेक्शन का भी तो पता लगाना, डायरेक्शन का भी तो ध्यान होना चाहिए ना। यहाँ बंदा खड़ा है तो यहाँ मारू, ना कि वहां, इसमें डायरेक्शन आ रही है। तो ये हमारा सदिश कहलाता है। ऐसी राशि है सदिश, इसका मतलब फोर्स एक सदिश राशि है। क्योंकि आप देखो ये पेन है, ये यूं है। अब मैं अगर इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो ये आगे जा रहा है,
अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो ये इधर आ रहा है, अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो ये पीछे आ रहा है। तो फोर्स में डायरेक्शन मेन होती है, मतलब जिस जिस राशि में दिशा का प्रभाव पड़ता है वो सदिश राशि होती है। बस ये नॉलेज इसकी होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं थोड़े बहुत, मतलब एग्जैक्टली मैं सारी राशियां तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितनी बता पाता हूं उतनी ही बढ़िया है ना। सदिश और अदिश राशि, अदिश लिख लेता हूं पहले, अदिश राशि है ना। अदिश, अदिश के बारे में अगर बात करूं तो जैसे मेरी लंबाई हो गई, यार मैं बोल देता हूँ यार, चलो लिख देता हूं, अदिश राशियां जैसे लंबाई हो गई, ठीक है, दूरी हो गई, दूरी में कोई वो नहीं है, दूरी, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, दूरी, द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब आपका वेट, उसमें कोई दिशा नहीं चाहिए होगी, लेकिन भार, भार अलग हो गया। आप याद रखना द्रव्यमान और भार में अंतर आता है। द्रव्यमान मतलब आपका जो एक्चुअल वेट है वही है, लेकिन भार वो दिशा पर निर्भर करता है, मतलब आप जहां भी जाओगे उस पर फर्क पड़ेगा भार का, ठीक है, कि आपके दौड़ते हुए भार क्या है, चलते हुए, उसमें आपका अलग प्रभाव पड़ता है, ठीक है, द्रव्यमान अलग होता है। द्रव्यमान, लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, और चाल, चाल मतलब कितने, आपकी स्पीड क्या है, स्पीड एक परिमाण है, उसमें चाल, दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अगर, अब देखो चाल और वेग में आपको लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, अगर चाल में दिशा जोड़ दी जाए तो वो ही वेग कहलाता है, ठीक है ना। चाल में अगर एक आपको डायरेक्टली एक बता दिया कि इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है तो ये चाल होगी, अगर ये उसकी डायरेक्शन बता दे कि इस दिशा में चल रहा है तो वो वेग कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अदिश राशियों की, सॉरी सदिश राशियों की। तो सदिश राशियां में, हाँ यहाँ पे थोड़ी बहुत और बता देता हूं, जैसे कुलाम, कुलाम क्या होता है, चार्ज होता है ना, उसका मात्रक होता है कुलाम, ये अदिश राशि होती है। और जैसे जैसे याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सदिश में देखो क्या हो गया, सदिश में बल, अच्छा मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ है ना, लंबाई, लेंथ, दूरी, डिस्टेंस, ठीक है, द्रव्यमान, मास, चाल, चाल मतलब स्पीड, कुलाम तो कुलाम है, ये तो हिंदी में भी नहीं इसका नाम, बल, फोर्स, ठीक है। अदिश मतलब वेक्टर, सॉरी अदिश मतलब नॉन वेक्टर, और सदिश मतलब वेक्टर, ठीक है। बल, फोर्स, ठीक है, फोर्स हो गया, और वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी होगी अपनी सदिश राशियों में, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, त्वरण, एक्सीलरेशन, त्वरण हो गया, एक्सीलरेशन, ठीक है। और इत्यादि बहुत सी सदिश राशियां होती है, ठीक है। जैसे अपने भार हो गया, अभी मैंने बताया भार, ठीक है। ये जो राशि होती है ये अपनी अदिश और सदिश होती है, ठीक है, इनमें हम पता लगा सकते हैं। ये राशियां मैंने बता दिया आपको, सदिश और अदिश में अंतर बता दिया। अब बात करते हैं इनको और डिटेल में समझने के लिए, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपने पता लगाया अभी, कौन जो होता है ना, कौन, वो भी अदिश राशि होती है, कौन, क्या बात कर रहा हूं मैं, कौन की, अदिश राशि कौन हो गया, तापमान हो गया, अब मेरे को जैसे जैसे याद आ रहा है मैं बता रहा हूं, तापमान हो गया, ठीक है, कोण, तापमान, अब आपको खुद को समझ में आ गया कि ये जिसका एक परिमाण हो, जो दिशा पे डिपेंड नहीं करता, दिशा से कोई लेन देन नहीं होता, वो अदिश होता है, और जिसके में दिशा की जरूरत पड़ती है वो सदिश होता है, ठीक है। कोण, तापमान, कोण कैसे हो गया, तापमान तो चलो ठीक है, कोण अगर आप बात करो, ये दो लाइनें हैं, इनके बीच कोई थीटा कोण है, अब इसमें दिशा का क्या लेन देन है, कोई लेन देन नहीं है, ये लाइनें अगर यूं ही रही तो कौन ही रहेगा, ठीक है, एक परिमाण है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये मेरे पास एनसीईआरटी है, ठीक है, इससे क्वेश्चन देख रहा हूं मैं। तो इसमें है पहला क्वेश्चन, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, देखो हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए, उत्तर पूर्व जब दिशा देखते हैं तो ऊपर होती है पूर्व, यहां होती है उत्तर, ठीक है ना, ठीक है, यह हमारी दिशा होती है, ये कह रहा है उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में,
उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में एक रेखा खींच दो। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर विस्थापन का आलेखी निरूपण कीजिए। विस्थापन विस्थापन एक सदिश राशि होती है, ठीक है। देखो, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। मान लो ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, ठीक है। दूरी मतलब क्या हो सकता है, आप कह सकते हो कि भाई फलानी जगह से फलानी जगह की दूरी 30 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, 31 किलोमीटर है, ठीक है। डिस्टेंस, दूरी। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच अंतर कितना है, मतलब उनके बीच सब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वही डिस्प्लेसमेंट होती है। कम से कम न्यूनतम दूरी जो होती है वही विस्थापन होता है। विस्थापन मतलब एक दूरी, यार मान लो रास्ता तो कैसा भी जा सकता है, सड़क। अपन अब मान लो ए से बी तक जाने की एक ही सड़क है, वो यूं है, और इस सड़क से जाने पर हमें 30 किलोमीटर मिल रहा है। जबकि एग्जैक्ट अगर दूरी देखें इसकी, वो हमारे पास मान लो 20 किलोमीटर है। तो ये तो कहलाएगी दूरी, लेकिन ये क्या कहलाएगी, ये दूरी भी कहलाएगी और विस्थापन भी कहलाएगी। सबसे कम दूरी, न्यूनतम दूरी ये दो पॉइंट के बीच की, वो कहलाता है विस्थापन, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी टू पॉइंट, बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी इंग्लिश, ठीक है। ये हमारे विस्थापन और दूरी में अंतर आ गया, ठीक है। अब विस्थापन वेक्टर कैसे है वो भी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे है वो भी समझ लेते हैं। ये ए है, ये बी है। देखिए, विस्थापन क्या होता है कि मान लो यहां पे कोई बंदा है, कोई भी बंदा है, ठीक है। अब ये मान लो यहां से चलना शुरू हुआ और यहां पे आके रुका। ये बंदा यहां से चलना शुरू हुआ और यहां पे आके रुका। तो इसके बीच इसने जो डिस्टेंस तय की उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये गया है ना, वो यहां से यहां गया है, तो इसमें इसको डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। अब अगर वो यूं जाता, मान लो ये बंदा यहां है और ये यहां से यहां जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो परिमाण होता ना, उसमें फर्क आ जाता। हालांकि परिमाण तो सेम होता, लेकिन अगर ये यहां से यहां जा रहा है ना, अगर मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट है 2 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये पॉइंट बी है, ये ए है, अगर ये बी से ए जा रहा है ना, तो 2 किलोमीटर होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। और वहीं अगर ए से बी जाएगा ना, तो माइनस का 2 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। अब हम बात करें कि भाई रेस शुरू हुई है, 2 किलोमीटर आगे गया, तो 2 किलोमीटर आगे गया प्लस में गया। अगर वह पीछे जाता, तो जहां से खड़े पीछे जाता, तो माइनस में 2 किलोमीटर जा रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट बताता है। अगर वो ही बंदा, यही बंदा यहां से चल के यूं यूं यहां आता, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता, ये दूरी होती नहीं, ये तो इसने जो दूरी तय की है वो है, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है ये होता है इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये थोड़ी सी नॉलेज मैंने बता दी। अब चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है उत्तर से पूर्व 30 डिग्री, उत्तर से पूर्व 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री आप मान लो ये हुआ 30 डिग्री, ये कौन बना रहा है, और 40 किलोमीटर, यानी ये जो विस्थापन, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये कितना है, 40 किलोमीटर। ये आलेख ही बनाना है अब आप कहोगे, और ये ही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। उत्तर से पूर्व, आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। सीधी रेखा ऊपर पूर्व होता है, यहाँ पे उत्तर होता है, ठीक है। नीचे पश्चिम और वहां पे दक्षिण होता है। अब ये 30 डिग्री बना रहा है, इसने खुद ने कहा है क्वेश्चन में 30 डिग्री बना रहा है उत्तर से पूर्व, तो ये 30 डिग्री मैंने लिख दिया कौन, और 40 किलोमीटर मैंने दर्शा दिया। और ये ही इसका आंसर है, क्योंकि इसने क्या कहा है, उत्तर से पूर्व 30 डिग्री में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए, और यही इसका आंसर। तो आपको विश्वास नहीं हो रहा यही है, लेकिन यही है इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2।
इसमें यह कह रहा है निम्नलिखित मापों, हाँ ये आप देख सकते हैं, निम्नलिखित मापों का अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। यानी इसमें क्वांटिटी दे रखी है, राशियां दे रखी है, राशियों को क्या कहते हैं इंग्लिश में, राशियां दे रखी है, उसको हमें बताना है कि वेक्टर है या नॉन वेक्टर है। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूं, सारे मैं लिख लेता हूं एक बार। 10 केजी 10 किलोग्राम, ये बता रहा है 10 केजी जो है, 10 किलोग्राम जो है वो बताना है ये जो राशि है ये अदिश है या सदिश है। अब देखो आपने को सीधा परिमाण दे रखा है, अब अगले का जितना द्रव्यमान है उसमें मैंने कहा द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है क्योंकि उसमें दिशा का कोई लेन देन नहीं होता है, तो 10 केजी एक अदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि इसमें दिशा का कोई फर्क पड़ रहा है। अगला देखते हैं, 2 मीटर उत्तर पश्चिम। अब यहाँ पे 2 मीटर दे रहा है, खाली 2 मीटर देता तो अदिश होती, लेकिन इसमें डायरेक्शन दे रहा है उत्तर पश्चिम, तो ये हमारा क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। पहला हमारा क्या हो गया, अदिश, और दूसरा हमारा क्या हो गया, सदिश, क्योंकि इसमें खुद ने डायरेक्शन दे रखी है 2 मीटर उत्तर पश्चिम। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तीसरा कह रहा है 40 डिग्री। अब मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पे डिग्री सेल्सियस नहीं है, तापमान, अगर तापमान भी होता ना 40 डिग्री सेल्सियस भी होता ना तो अदिश राशि होती, क्योंकि मैंने कहा तापमान एक अदिश राशि, दिशा का कोई लेने नहीं है। और 40 डिग्री कोण है, यहाँ पे कोण है, तो कोण एक अदिश राशि है, उसका दिशा पे कोई लेने नहीं, तो ये क्या हो गया, अदिश राशि। अदिश राशि, कोण तो कोण ही रहेगा, दिशा का कोई लेने नहीं है इसे। 40 वाट, वाट भी एक, वाट किसका मात्रक होता है, पावर का, तो पावर है, आप किसी में पावर जनरेट हो रही है उसमें दिशा का कोई लेन देन नहीं है, वाट एक अदिश राशि होती है, तो इसमें दिशा का कोई लेन देन नहीं होती है, चौथे में क्या आ जाएगा, अदिश। आप खुद सोचो इसमें दिशा का कोई लेन देन नहीं है। पांचवा देखते हैं, 10 की पावर -19 कुलम्ब, 10 की पावर -19 कुलम्ब, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलम्ब इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, है ना। तो 10 की पावर -19 कूलम इसने दे रखा है, 1.6 नहीं दे रखा, खाली 10 की पावर -19 कूलम दे रखा है। तो आप मैंने बताया कि जो चार्ज होता है वो अदिश राशि होती है, उसमें दिशा का कोई लेन देन नहीं होता। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा अदिश हो गया, कूलम जो है वो अदिश राशि है, मैंने खुद पहले लिखा दिया था। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या दे रखा है, अगला। अब इसमें समझने की बात है, ये तो नॉर्मल थे, इसमें समझने की बात है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अब वैसे देखे तो सर इसमें डायरेक्शन कहाँ दे रखी है, नहीं दे रखी है, लेकिन हमें पहचाननी होगी कि इसमें डायरेक्शन है या नहीं है। अगर यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होता ना तो ये होती हमारी चाल। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, स्पीड, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, ये होती है हमारी स्पीड यानी चाल। इसमें हमें दिशा का कोई लेन देन नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया चाल एक अदिश राशि है, लेकिन अगर हमें चाल में ये बता दिया जाए कि इस डायरेक्शन में चाल है, इस डायरेक्शन में उसकी स्पीड है, तो वो बन जाती है हमारी वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यही वेग क्या होता है, वेग होता है चाल बटे समय। ठीक है, सॉरी, वेग होता है हमारा विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। वेग क्या होता है हमारा, विस्थापन बटे समय होता है, और विस्थापन बटे समय वेग होता है। विस्थापन क्या होता है हमारा, एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है विस्थापन, यह आपने 11th में पढ़ रखा है। तो इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या लेन देन है, आपने अगर 11th में फिजिक्स ढंग से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। अब इसका जब निकालेंगे, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है हमारा दूरी बटा समय, विस्थापन होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और एक इंटू में टाइम और है, समय और है, तो दूरी को हम मीटर लिखेंगे, समय को हम सेकंड लिखते हैं, तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर। तो यहां से मिलता है हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेग की यूनिट है, वेग का मात्रक है ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बताता है, वेग को बताता है, और वेग हमारी एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है,
तो ये भी हमारे क्या हो गया, सदिश हो गया। अच्छी तरीके से समझा रहा हूं मैं, ठीक है ना। आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे दो क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो गए। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अभी तो हमारा सदिश और अदिश के बीच में लड़ाई चल रही है, जब ये आएगा तब बात करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है समय कालांश। अब इसमें टाइम आ रहा है, टाइम हमारी अदिश राशि है। तो तीसरे में पहले में क्या आ जाएगा, अदिश, यानी नॉन वेक्टर क्वांटिटी। दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस अदिश राशि होती है, नॉन वेक्टर अदिश, ठीक है। दूरी तो दूरी होती है, इसमें दिशा का कोई लिंक नहीं होता। बल, फोर्स, फोर्स हमारी सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बता दिया ये वाला। हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। यानी तीसरी हमारी जो होगी वो क्या होगी, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर। आप बताना, आपको अगर आप इंग्लिश मीडियम को तो आपको समझ में आया नहीं आया, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, जरूर बताना। अगला है हमारा वेग, वेग यानी वेलोसिटी। तो बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी, अब यार इसमें क्या बताना है, वेलोसिटी हमारी अभी बताया मैंने, जस्ट अभी बताया, वेलोसिटी हमारी सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अगर चाल में दिशा बता दी जाए तो वो हमारी वेक्टर सदी वेग कहलाता है, वेलोसिटी कहलाती है, जो कि होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन में देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में, कार्य, वर्क डन, वर्क डन एक अदिश राशि होती है या फिर अदिश राशि होती है। वर्क डन हमारी क्या होती है, अदिश राशि। अब ये भी समझ लेते क्यों होती है। अगर किसी को दिक्कत है कि फोर्स सदिश होती है तो कार्य अदिश क्यों होती है। आप ऐसे कहते हो कि मैंने ये कार्य किया, आप ऐसे ही कहते हो मैंने ये कार्य किया, फलाना कार्य किया, फलाना काम किया, कार्य काम एक ही, मैंने ये काम किया, आज मैंने ये काम किया, कल मैंने वो काम किया। या फिर आप ऐसे कहते हो कि मैंने पूर्व दिशा में ये काम किया, नॉर्थ डायरेक्शन में ये वर्क किया मैंने, ऐसा नहीं कहते। आप कहते हो ये काम किया, तो इसमें दिशा का कोई लेन देन नहीं। आप जो भी काम कर रहे हो, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा काम है, इसमें दिशा का कोई लेन देन नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारी अदिश राशि होती है, नॉन वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट का, चौथे की। अब चौथे में इनकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको ये समझाता हूँ ये क्या होता है। चौथा क्वेश्चन ये है, चौथे क्वेश्चन में ये आपको एक वर्ग दिया होगा, वर्ग, ठीक है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, ठीक है। डायग्राम देख लेते हैं। ये है हमारा ए वेक्टर, ये जो ऊपर मैंने लगाया ना वेक्टर, ये सदिश को दर्शाने का तरीका होता है। आपने 11th में पढ़ रखा है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये है हमारा डी वेक्टर, ये है हमारा बी वेक्टर, और ये है हमारा सी वेक्टर। इसकी डायरेक्शन यू है, इसकी डायरेक्शन यू है, और इसकी सी वेक्टर की डायरेक्शन यू है, ठीक है। ए वेक्टर की डायरेक्शन यू है। ये हमें डायग्राम दिया गया, चित्र दिया गया, ठीक है। अब इसमें हमें पहला क्या बताना है, सबसे एक बार पहला तो छोड़ो, मैं आपको बताता हूं। जो वेक्टर है, जो सदिश है, उसके 6 प्रकार हमारे एनसीईआरटी में है। पहला जो टाइप होता है वेक्टर का, जो प्रकार होता है, वो होता है शून्य सदिश, जीरो वेक्टर, इसको हम नल वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जीरो शून्य सदिश क्या होता है, मैं आपको लिखकर नहीं, मैं आपको बोलकर बताऊंगा। शून्य सदिश जिस जिस सदिश का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, यानी जिस वेक्टर का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एक ही हो, वो हमारा नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या शून्य सदिश कहलाता है। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है ए। अब ये जो पॉइंट है, मान लो हम विस्थापन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, विस्थापन। विस्थापन एक सदिश क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन एक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन एक सदिश राशि है। अगर कोई
वस्तु ए से बी तक जाएगी, यूं घूम के यूं आ गई, ये हमारा बी है। ये मान लो कि वापस इसी पॉइंट पे आ गई, तो ये तो दूरी होगी, इसका विस्थापन क्या होगा? आप मेरे को ये बताओ, इसका विस्थापन क्या हुआ? वापस उसी पॉइंट पर आ गई, तो इसका विस्थापन नहीं होगा, जीरो होगा। तो ऐसी ही सदिश राशि को जीरो वेक्टर या शून्य सदिश कहते हैं। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई लाइन है, ए से शुरू हुई और ए पे ही खत्म हो गई। कोई वेक्टर ए से ही शुरू हुआ और ए पे खत्म हो गया, तो वो होता है जीरो वेक्टर। उसका जो परिमाण होता है, उसका जो परिमाण होता है, उसका जो रिजल्टेंट होता है, वो होता है जीरो। और ऐसे वेक्टर को, ऐसे सदिश को हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं। या फिर जो पॉइंट हम ले रहे हैं, मान लो ए ले रहे हैं, तो उसे हम ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी कहते हैं। या फिर जो भी पॉइंट ले रहे हैं उसको आप मान लो बी ले रहे हैं, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी कॉमा बी वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये बात रही शून्य सदिश की, आपने अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर। जिस सदिश का वेक्टर का परिमाण, रिजल्टेंट 1 आए, 1 एक इकाई आए, 1 यूनिट आए, वो हमारा यूनिट वेक्टर कहलाता है। 1 आ जाए मतलब 1, इसको दर्शाने का तरीका होता है ए वेक्टर। ठीक है, ये छोटी सी डायरेक्ट डेफिनेशन हो गई मात्रक सदिश की। ये हमारा मात्रक सदिश हो गया। सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर, मतलब ये बढ़िया चीज है। मान लो कोई पॉइंट है, एक ही पॉइंट से बहुत सारे सदिश निकलते हो। ये तीन सदिश एक ही पॉइंट से, इनका जो इनिशियल पॉइंट है, इनका जो प्रारंभिक बिंदु है इन सदिशों का, इन वेक्टरों का, वो एक ही है। तो इन तीनों सदिशों को हम सह आदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ सह आदिम सदिश को, सह आदिम सदिश का। ठीक है, अब हम बात करते हैं संरेख सदिश को लीनियर वेक्टर। संरेख सदिश मतलब ये भी अच्छा है। अगर कोई दो या दो से अधिक वेक्टर, एक वेक्टर नहीं होगा, एक वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि दो के बीच में तुलना चलती है, दो के बीच में डिफरेंस देखते हैं क्या है। अगर कोई दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही लाइन के क्या बोलते हैं उसको, एक ही लाइन के समांतर हो, है ना, एक ही लाइन के, एक ही रेखा के समांतर हो कोई दो या दो से अधिक वेक्टर, तो उसे हम, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, और ये ई वेक्टर मान लो, है ना, ई वेक्टर है। तो ये सारे के सारे वेक्टर, तो वो लीनियर वेक्टर सह संरेख सदिश कहलाते हैं। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर संरेख सदिश कहलाते हैं। अब इसमें भी आपको कुछ बिंदु, आप कुछ पॉइंट बताने पड़ेंगे। मान लो ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन जो है, ए वेक्टर की डायरेक्शन यूं है और बी वेक्टर की डायरेक्शन यूं है, तो क्या ये संरेख सदिश कहलाएंगे? तो हमें डायरेक्शन से यहाँ पे कोई लेन देन नहीं है, हमें ये देखना है कि वो एक ही रेखा के समांतर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि डायरेक्शन विपरीत हो सकती है, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो सकती है संरेख सदिश में, वो संरेख सदिश कहलाएगा। अब एक वेक्टर छोटा है, एक वेक्टर बड़ा है, यानी एक वेक्टर तो 2 किलोमीटर हो गया और एक वेक्टर हो गया 4 किलोमीटर, तो क्या ये संरेख सदिश कहलाएंगे? अपने को क्या देखना है कि वो एक ही रेखा के समांतर है या नहीं है तो वो संरेख सदिश है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन और परिमाण यानी रिजल्टेंट पे कोई इसका फर्क नहीं पड़ता, संरेख सदिश ही रहेगा। अब बात करते हैं समान सदिश की। इतने सदिश समझ में आए। समान सदिश की सिंपल सी डायरेक्शन है, ये आपका सदिश है और इसका जुड़वा भाई डुप्लीकेट सदिश है। इसकी डायरेक्शन भी यही है, इसकी डायरेक्शन भी यही है। ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, समान सदिश में परिमाण, रिजल्टेंट भी सेम ही होना चाहिए। ये 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर ही होना चाहिए, और प्लस डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, दिशा भी सेम होनी चाहिए। अगर दिशा भी विपरीत है वो समान सदिश नहीं कहलाएगा। ठीक है,
समान सदिश इक्वल वेक्टर, नाम ही इक्वल वेक्टर है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, ये समान सदिश हो गया। अब लास्ट हम बात करते हैं ऋणात्मक सदिश। इसमें कुछ नहीं है, जो समान सदिश है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, विपरीत दिशा है, जैसे ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, इनका परिमाण सेम है, इनका जो रिजल्टेंट है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन एक की यूं है और एक की यूं है, डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो इन्हें बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर, ऋणात्मक सदिश। मान लीजिए ये मान लो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है ना, तो इसे हम यूं दर्शाते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसमें मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं। मान लो कि एक वेक्टर पॉइंट ए से पॉइंट बी का है, और एक वेक्टर इसका मतलब परिमाण सेम है, रिजल्टेंट सेम है, ये 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर है, लेकिन एक वेक्टर बी से पॉइंट बी से ए है, डायरेक्शन चेंज है, तो हम इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा हमारा, ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस का बी ए वेक्टर। अभी यहां पे आपको एक चीज और पता चल रही है कि अगर कोई भी ए से बी पॉइंट पर जा रहा है तो उसे हम ए बी लिखेंगे और ऊपर वेक्टर लगा देंगे, और कोई पॉइंट बी से ए जा रहा है तो उसे बी ए लिखेंगे और ऊपर वेक्टर लगा देंगे। ये प्रेजेंट करने का तरीका है, और नेगेटिव वेक्टर है तो उसको माइनस प्रेजेंट, ठीक है। ये आपने सभी सदिशों के प्रकार पढ़ लिए, सारे वेक्टर के टाइप पढ़ लिए, ठीक है, जो हमारी एनसीईआरटी में थे, 6 ही टाइप थे। तो अब हम ये क्वेश्चन करने के लायक बन चुके हैं, तो टाइम ज्यादा हो गया, फटाफट से देखते हैं। ये पहला कह रहा है सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर। सह आदिम सदिश हमने क्या पढ़ा था कि एक ही पॉइंट से निकले हुए सदिश, सह आदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर, इंग्लिश का नाम थोड़ा मैच करता है क्योंकि इनिशियल पॉइंट एक ही जिसका होगा वो सह आदिम सदिश होंगे। इस डायग्राम में हमें देखना है कौन से सह आदिम सदिश है, कौन से को लीनियर वेक्टर है। देखो ए वेक्टर और डी वेक्टर का पॉइंट एक ही है, ये यहां से वहां जा रहा है, ये भी यहां से वहां जा रहा है, इनका पॉइंट एक ही है। बी वेक्टर का ये है, सी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये है, तो यहाँ पे जो सह आदिम सदिश है वो है ए वेक्टर और डी वेक्टर, ये सह आदिम सदिश है आपस में, क्योंकि इनका जो पॉइंट है, मान लो ओ पॉइंट है, इनका इनिशियल पॉइंट एक ही है, बाकियों का इनिशियल पॉइंट अलग अलग है, तो ये दोनों सह आदिम सदिश हो गए। समझ में आया? अगला देखते हैं, अगला कह रहा है समान सदिश। समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर मैंने आपको बताया जिसका परिमाण रिजल्टेंट भी सेम हो और जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो। अपन बात करते हैं ए और सी की, ए और इन सबके रिजल्टेंट तो आपस में सेम ही होंगे, परिमाण तो सेम ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ये वर्ग है। ए और सी की जब बात करें तो इनका परिमाण सेम है, लेकिन ए जो है यहां से यहां जा रहा है, लेकिन सी यहां से यहां जा रहा है। तो बात करते हैं इसकी, मैं इसकी और इसकी क्यों नहीं बात कर रहा, क्योंकि ये तो पहले ही पता चल रहा है कि संरेख सदिश तो है ही, है ना, संरेख भी तो होना चाहिए ना। अब बात करते हैं डी और बी की। डी डी ऊपर से नीचे आ रहा है, बी भी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहीं पे क्लियर होता है कि डी वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, समान सदिश है, इक्वल वेक्टर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, संरेख पर, अच्छा संरेख भी है परंतु क्या है, असमान भी है, यानी या कोलिनियर वेक्टर भी है लेकिन नॉट इक्वल वेक्टर भी है। आप बात समझने की कोशिश करना, असमान सदिश मैंने यहाँ पे बताया नहीं, लेकिन जो समान नहीं होगा वही तो असमान होगा। ये कह रहा है असमान ही ना, संरेख परंतु असमान, समझने की कोशिश करना। असमान सदिश कौन सा होगा, क्या असमान सदिश वो होगा जिसका परिणाम भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी, ये तो समान सदिश हो गया। जो समान सदिश नहीं है वो असमान सदिश है। यानी अभी हमने समान सदिश निकाले थे ना, यहाँ पे संरेख तो आपको पता चल गया होगा, ए और बी संरेख है, ए और सी संरेख है, और बी और डी संरेख है, ठीक है, एक एक समांतर है ना, ये दोनों लाइन आपस में, ये भी समांतर है। तो यहाँ पे हमने पहला क्या निकाला था, समान सदिश, ए और डी समान सदिश है, ए और डी नहीं, सॉरी समान सदिश नहीं निकाला हमने। हमने क्या, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ दूसरा क्वेश्चन समान सदिश, ये तो को इनिशियल वेक्टर था, यानी सह आदिम सदिश था।
ये हमारा समान सदिश बी और बी आपस में समान है क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी सेम है और वो तो परिमाण तो सेम ही होगा, रिजल्टेंट तो सेम ही है। तो डी और बी आपस में समान है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है असमान की, यानी ए और सी असमान है। ये संरेख तो है ही आपस में, पता है आपको, कोलिनियर तो है ही वेक्टर दोनों आपस में, लेकिन असमान भी। इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन यहाँ से है, इसकी डायरेक्शन यहाँ से है। तो हमारा जो तीसरे का आंसर हो गया वो क्या हो गया, ए वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, इसमें तीन ही क्वेश्चन थे, ये हमारे कंप्लीट हुए। अब बात करते हैं हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार ऐसी और वीडियो के लिए। ठीक है, बेसिक बढ़िया से बताया मैंने, मेरे को खुद को लग रहा है। ठीक है, 500 में पहला क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, और ये बताना कि मैं इंग्लिश मीडियम वालों को समझा पाया नहीं पाया। ए वेक्टर तथा, अब कुछ लोगों में बहम होगा कि ये नीचे देख रहा है, देख लो, नहीं देखा मैं, एनसीईआरटी बुक है, क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा ना यार। ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख है या नहीं। अब देखो यहाँ पे बात है कि ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर, मैंने अभी आपको बताया ऐसी होती है, ये आपस में क्या है, नेगेटिव वेक्टर है। नेगेटिव वेक्टर मैंने अभी आपको बताया ऋणात्मक सदिश है ना, ऋणात्मक सदिश है माइनस ए वेक्टर है, माइनस ए वेक्टर है। ये क्या बता रहा है कि इन दोनों का परिमाण तो सेम है, यानी इसका रिजल्टेंट तो सेम है, माइनस ये बता रहा है डायरेक्शन, मतलब इसकी डायरेक्शन विपरीत है ना, इसकी डायरेक्शन विपरीत है, माइनस ए वेक्टर। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख है, कहा गया, संरेख सदिश, संरेख सदिश, संरेख सदिश हमने क्या पढ़ा था कि दोनों आपस में, अब इसका परिमाण परिमाण तो सेम है, रिजल्टेंट सेम है। मैंने अब इसमें इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। तो ये जो कथन है, ये जो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, जो भी है, ये जो इसने बात की है, ये सत्य है कि ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर संरेख सदिश है, कोलिनियर, क्या बोलते, कोलिनियर वेक्टर है, ये सही है, तो बिल्कुल सही है ना। ये ए वेक्टर हो गया हमारा, और ये बस डायरेक्शन चेंज कर दो, ये माइनस का ए वेक्टर हो गया। तो दोनों बिल्कुल यार, बिल्कुल सेम ही है, संरेख है, ये हमारी बात सत्य है, सत्य है ना। अब ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे होगी आप ये बताइए। वैसे ये जो है हमारे, ये दोनों वेक्टर है क्या, नेगेटिव वेक्टर है, और नेगेटिव वेक्टर संरेख सदिश होते हैं, तो ये बात हमारी सत्य है। विपरीत होगा कैसे, अब मान लो एक वेक्टर यू है और एक वेक्टर यू है, तो ये दोनों वेक्टर की डायरेक्शन विपरीत हुई, ऑपोजिट हुई नहीं। ऑपोजिट बोलता है अगर एक वेक्टर यू है तो एक वेक्टर यू होना चाहिए, ये ऑपोजिट है। और अगर ये ऑपोजिट है, ये दोनों लाइन आपस में समांतर है, इसका मतलब ये संरेख हुआ। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चलता है कि पहला जो है सत्य है, ट्रू है, ट्रू फॉल्स है, बस और कुछ नहीं है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारे ये कह रहा है, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, संरेख सदिश, ये बात असत्य है, बिल्कुल से फॉल्स है, असत्य, असत्य, फॉल्स। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह आप मत देखना। मैंने क्या कहा, संरेख सदिश, संरेख सदिश में डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, परिमाण रिजल्टेंट सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया, ऐसा करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख सदिश होते हैं। ये कह रहा है समान परिमाण है, यानी जो रिजल्टेंट है वो सेम है, और वो दो सदिश संरेख सदिश हैं। ये तो फॉल्स हो गया, कैसे हो गया, ये असत्य हो गया। मैं बताऊंगा कैसे हो गया, वो भी देखिए, असत्य, फॉल्स। अब मेरे को स्पेलिंग नहीं आती भाई, रहम करो। ये कह रहा है कि रिजल्टेंट सेम है और वो संरेख हो सकते हैं या नहीं हो सकते। एक सदिश मैं यूं ले रहा हूं, मान लीजिए 2 किलोमीटर है, और एक मैंने ले लिया यूं, ये भी 2 किलोमीटर है, ये ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, ये 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर है, इन दोनों का परिमाण सेम है, तो क्या संरेख हुए, नहीं हुए, क्योंकि संरेख के लिए ये नहीं चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में है, ये नहीं चाहिए कि उसका परिमाण क्या है, उसका रिजल्टेंट क्या है, हमें तो ये चाहिए कि वो दोनों एक ही, वो समांतर है या नहीं है।
ठीक है, तो ये हमारा असत्य हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है असत्य। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की। वैसे तो यार इतने क्वेश्चन करवा दिया, अब आपको खुद को करनी चाहिए, लेकिन मैं देख लेता हूं क्या है। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश, ये कह रहा है कि इनका रिजल्टेंट सेम है, यानी इक्वल हो गए। ये 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर है, ये ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है। समान परिमाण वाले सेम रिजल्टेंट वाले दो संरेख सदिश सेम होंगे, जरूरी है। इसने डायरेक्शन का तो बताया नहीं, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, तो अलग अलग हो गए, तो ये हमारा असत्य हो गया, है ना। ये हमारा क्या हो गया, असत्य। ये तो लल्लू सा था, असत्य बबुआ। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियो के लिए, और कमेंट में जरूर बताना कि मैं इंग्लिश मीडियम वालों को समझा पाया या नहीं पाया। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।